रक्तदान शिविर में गवर्नमेंट महिला हॉस्पिटल के स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा मौजूद रहे एवं संजय मिश्रा ने बताया कि थैलेसीमिया नामक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। क्या उसमें संस्था का नाम आ जाएगा ना? जी हर्ष श्रीवास्तव, हर्ष तिवारी। भाटिया साहब कहाँ गए? भाटिया साहब आइए। रतन भाटिया। अच्छा, बच्चे हैं जिनके द्वारा कैरेक्टर्स को माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित किया जाता है। हम लोग बच्चों को हर बात के लिए दोष देते हैं कि बच्चा बहुत उद्यमी है। वो होता है सर। 2 घंटा बाद आ रहा डॉक्टर विवेक जैन और इनरव्हील क्लब के सभी सम्मानित सदस्य, मुक्ति फाउंडेशन के सभी। और मदर भी कैरियर है, उसे भी थैलेसीमिया नहीं है, उसको तो मालूम ही नहीं कि उसमें थैलेसीमिया का कोई जीन है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। इसमें सबसे मुख्य बात जो हमको समझने की है तीसरी, फादर भी कैरियर है, मदर भी कैरियर है। इस परिस्थिति को हमें पहचानना है और पहचानने का बड़ा सरल उपाय है। तरफ से ये बहुत ही अच्छा है, शिविर लगाया गया है। रक्तदान महादान कहलाता ही, हमेशा ये दान करते रहना चाहिए। जिनको जरूरत है उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो न खरीद पाते हैं, अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बहुत जरूरत है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलर लगता है ब्लड, उनको उनके लिए अपन हमेशा सेवा भाव से कार्य करें। थैंक यू। आओ कभी भी हमारे पास को बोला सकते हैं। आ जाओ सरिता, बुलाओ सबको। मैं जबलपुर जेएम से सोनू भाटिया, प्रेसिडेंट सोनू भाटिया। थैलेसीमिया पे मैं वर्क कर रही हूँ, अभी स्टार्ट किया है मैंने। और मिशन ममता के अंतर्गत मैं बच्चा से थैलेसीमिया का छोटा सा बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, जिसका मैं सारा मेडिकल एंड स्कूल का खर्चा पूरा मेरे क्लब उठाएगा। मैं बस यही करना चाह रही हूँ और भी कुछ करते जाएंगे हम लोग। ये प्रेरणा कहाँ से आई मैम बच्चे को गोद लेने? प्रेरणा मिशन ममता हमारे इनरव्हील क्लब में एक प्रोजेक्ट रहता है हम लोगों को करने का, तो उसमें मुझे लेना है एक बच्चे को गोद। तो हमने सोचा कि थैलेसीमिया का ही लिया जाए, जिसकी तकलीफ हम देख रहे थे, जिन लोगों को देख रहे हैं, तो हमको लगा कि हम उनके लिए कुछ करें। ये आपका मतलब शहरी क्षेत्र में ही हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्र में भी आपकी भावनाएं? पूरा कवर करेंगे, ग्रामीण में भी जाएंगे और बाकी कॉलेजेस में भी जाएंगे, जहाँ बच्चों को हम ये बताएंगे कि शादी के पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए, कुंडली चेक कराने के पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए। मैम जैसे पूर्व में जो संस्था भी जब से चल रही है, उसके पहले अभी तक कौन कौन सी संस्था द्वारा कार्य किए गए सराहनीय कार्य, उस बारे में जानकारी? रोटरी क्लब शॉर्ट में बता दीजिए, 1 मिनट रोक लें। माता की चौकी की है, वृद्धाश्रम में जाके वृद्धों को खुशियाँ दी। और अभी हम लोग सेल्फ डिफेंस पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सारे स्कूलों को कवर करना चाह रहे हैं कि बच्चों की पाठशाला जो होती है वो घर से स्टार्ट होती है। तो अगर हम बच्चों को अवेयरनेस लाएंगे कि घर में आपके साथ अगर गलत चीज़ें हो रही है तो उनको आप प्रोटेक्ट करो अपने आप को, तो वो आगे बढ़ेंगे और फिर वो बाहर जाके उस चीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो हमारे साथ जो ये निर्भया कांड हो रहे हैं, ये सब होना बंद हो जाएंगे जब बच्चों को अवेयरनेस आएगी। तो सेल्फ डिफेंस पे काम कर रहे हैं। हर स्कूल हर महीने एक स्कूल उठाएंगे, उसमें 100-150 बच्चों को ट्रेन करते हैं हम लोग, और उसके बाद उनको टूर्नामेंट कराएंगे। टूर्नामेंट के साथ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ले जाएंगे। उन्हीं को फिर बोलेंगे कि जॉब भी हम ही देंगे उनको। तो ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। मैडम इसमें कुछ प्रशासनिक सहयोग भी है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी हम खुद से सारे मेंबर्स, मेरे साथ जो भी मेंबर्स हैं वो जुड़ के हम लोग कर रहे हैं ये काम। कितने लोगों की टीम? हमारी 25 लोगों की 26 लोगों की टीम है, अभी बढ़ रही है।
नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगी, 50 तक ले जाएंगे हम लोग सब मिल के। मुक्ति थैलेसीमिक वेलफेयर, मुक्ति फाउंडेशन और इनरव्हील क्लब ऑफ जबलपुर जेम्स के तत्वावधान में एक थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता कार्यक्रम और एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहाँ किया गया था। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिससे प्रतिवर्ष भारत में 10,000 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इस रोग का कोई निश्चित इलाज ना होने के कारण बच्चों की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाती है। इस रोग से बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है लोगों में जागरूकता। यदि विवाह से पहले लड़के और लड़की की थैलेसीमिया की जांच हो और यदि उसमें दोनों में से कोई भी कैरियर पता लग जाता है तो 2 कैरियर के बीच में विवाह संबंध ना हो, ऐसी काउंसलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। थैलेसीमिया 2024 तक मुक्ति फाउंडेशन द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि 2024 तक मध्य प्रदेश को थैलेसीमिया मुक्त बनाया जाए। और थैलेसीमिया मुक्त बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि इसी तरह से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते रहे जैसे कि लगातार आयोजित हो रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने समाज से इस खराब बीमारी को, जिससे बेचारे बहुत छोटे छोटे बच्चे, 6 माह के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हो रहे हैं और इन्हें प्रति माह 2 से 3 यूनिट ब्लड लगाने की आवश्यकता होती है। लगातार रक्त देने के दुष्प्रभाव भी उन पर देखने मिल रहे हैं। इसीलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि इस समाज में ऐसे बच्चे पैदा ना हो जिन्हें थैलेसीमिया नामक रोग हो। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? थैलेसीमिया में जब बच्चा बहुत छोटा है, 6 माह का बच्चा जब होता है, उसके बाद उसके हीमोग्लोबिन की सांद्रता उसमें कम हो जाती है, बच्चा एकदम कमज़ोर होने लगता है। जब जांच की जाती है हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, पेट में सूजन देखने मिलती है, पैरों में सूजन देखने मिलती है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है, तब जाकर जब जांच होती है तो ये पता लगता है कि इसे थैलेसीमिया है। सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी ये है, जैसे कि अपन बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ये बीमारी ना हो, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज केवल रक्तदान यानी रक्त लगाना ही है। कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं लेकिन वो कोई निश्चित उपाय नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विवाह से पहले लड़के और लड़की की थैलेसीमिया की जांच की जाए। यदि दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं तो उनका विवाह हो, यदि दोनों कैरियर हैं तो ये काउंसिल किया जाए कि उनका विवाह ना हो। थैलेसीमिया के जबलपुर के और भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या इसकी व्यवस्था है, क्या आप लोगों के द्वारा की जा रही है क्या? देखिए क्या है कि किसी भी अस्पताल में इसका जो इलाज, जैसा मैंने आपको बताया, वो है रक्त देना। तो बच्चे को बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अब वो कोई भी अस्पताल हो, प्राइवेट हो या शासकीय अस्पताल हो, उसे भर्ती कराना पड़ेगा और रक्त लगाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा है कि बच्चों को जो रक्त उपलब्ध होता है उसका किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और यही संस्थाएं जो आज आपके सामने खड़ी हैं, यही संस्थाएं रक्त उपलब्ध कराती हैं और उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रक्त उपलब्ध किया जाता है।